ऋषि मार्कंडेय के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। आइए आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके चलते हैं जो कई वर्षों तक ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली रही है। वह जगह है मार्कंडेय कुंड, जहाँ पर इन्होंने कई वर्षों तक तप किया था। और मान्यता यह भी है कि इस मार्कंडेय कुंड में स्नान करने से आपके सभी पापों का नाश होता है। आइए चलते हैं मार्कंडेय कुंड। मार्कंडेय कुंड का रास्ता काठगोदाम से शीतला देवी मंदिर के पड़ोस से होता हुआ जाता है, जो बलूटी गांव तक पहुंचता है। हम लोग किस्मत के बहुत ही धनी रहे, क्योंकि जब हम मार्कंडेय कुंड जाने के लिए शीतला देवी मंदिर से ऊपर चढ़े तो ये रास्ता हमको मिल गया। यह रास्ता अभी बन ही रहा है। पहले लोगों को पैदल ही मार्कंडेय कुंड जाना पड़ता था। पापों का नाश करना आसान नहीं है, जिसका सीधा सा उदाहरण है आने वाली परेशानी। हम लोग 3 दिनों से प्रयास कर रहे हैं मार्कंडेय कुंड जाने का, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आने की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे थे। आज जब हमें रास्ता मिल गया तो एक नई परेशानी हमारे सामने आ गई। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रास्ते पर भी जाना पड़ सकता है और ऐसी परेशानी भी कभी आ सकती है। इसलिए कोई तैयारी तो थी नहीं, लेकिन कुछ भी करके उस परेशानी को हमने ठीक कर लिया है और अब आगे के सफ़र पे चलते हैं। अब हम बलूटी गांव आ चुके हैं। रास्ता सिर्फ यहीं तक आता है। इसके आगे का सफ़र अब हमें पैदल ही तय करना था। बलूटी गांव में एंटर करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी घर थे वो बंद थे। उनके आगे पत्थर लगे हुए थे, लकड़ियाँ लगी हुई थी, और जो घर हमको दिखे वो टूटे हुए थे। उस गांव के माहौल को तो देखकर मन में बहुत ही डर लग रहा था, जैसे कोई हॉरर स्टोरी यहाँ पर हुई हो। लेकिन हिम्मत बांधकर हम लोग और आगे बढ़ते रहे, और हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी। इन टूटे हुए वीरान घरों से आगे जाने के बाद हमें एक छोटी सी कुटिया मिली। उस कुटिया में हमें एक बहुत ही वृद्ध महिला मिली, जिन्हें हमने ताई कह के बुलाया। ताई बहुत ही अच्छी थी। जाते ही उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की, तो हमने उनसे कहा लाओ चाय हम खुद ही बना लेते हैं। फिर हमने वहाँ पर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद ताई ने हमसे कहा चलो खाना खाते हैं, तो हमने खाना भी बनाया। पूरे मज़े लिए खाना बनाने के। खाने के बाद कुछ देर एंटरटेनमेंट एफएम पर हुआ। वहाँ सिर्फ एक ही साधन है एंटरटेनमेंट का, रेडियो एफएम। उसके बाद हम सो गए थे। अगले दिन जब सुबह उठे तो इतना अच्छा माहौल था, खुली हवा, सांस लेने में आनंद आ गया। ये देखिए, ये वो जगह है जिसे कहते हैं बलूटी गांव। ये मार्कंडेय कुंड से 4-5 किलोमीटर नीचे होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। एक ताई रहती हैं और देवीदा रहते हैं, जो उनके भतीजे हैं। उन्होंने बहुत ही स्नेह भाव से हमें यहाँ पर रोका, हमें खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, और सुबह सुबह वो खुद हमारे लिए चाय लेके आ गए थे। यह वो कमरा है जहाँ पर उन्होंने हमारे लिए सोने की व्यवस्था की थी। बहुत ही मृदुभाषी और दिल के बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है। उन्होंने हमें इतने स्नेह भाव से रखा जैसे हम उनके अपने बच्चे हों। इस भाव से भी हमारा मन गदगद हो गया। घर के बाहर ही उन्होंने कुछ खेती कर रखी है, जहाँ पर हल्दी के पौधे लगा रखे हैं, और सामने देखिए ये आम का पेड़ लगा है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं। मिलिए हमारी ताई जी से, जिनकी वजह से हम लोग मार्कंडेय कुंड पहुंच पाए। इन्होंने ही हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति दी थी, जिसकी वजह से हमारा मनोबल नहीं टूटा और हम एक दिन इनके यहाँ रुके और अगली सुबह मार्कंडेय कुंड के लिए गए थे। यह इनकी छोटी सी एक झोपड़ी थी, और इन्होंने हमें ऑर्डर किया कि टिमली के पत्ते लेकर आओ। टिमली के पत्तों पर उन्होंने हमें मैगी बना के दी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, और हमने मैगी का आनंद लिया। बहुत ही अच्छा लगा। टिमली के पत्तों पर खाना एक नया एक्सपीरियंस था हमारे साथ। नाश्ता करने के बाद ताई ने हमें जो रास्ता बताया, हम उस रास्ते पर आ गए। यहाँ से वो रास्ता जाता है मार्कंडेय कुंड को। कार हमको यहीं पर छोड़कर अब पैदल पैदल ही आगे जाना था। लगभग 2.5 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ने के बाद एक गांव पड़ता है बलमदुरा। बलमदुरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर और आगे जंगल में पड़ता है मार्कंडेय कुंड।
लेकिन ये 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई का रास्ता भी बहुत आसान नहीं था। अब हम पहुंच गए हैं बलमदूरा गांव में। यह गांव इस पहाड़ के एकदम ऊपर है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही परिवार रहते हैं। मार्कंडेय कुंड के बारे में पता करने पर जानकार लोगों ने हमें ऐसा बताया था कि अगर हमको गांव वालों में से कोई भी मिल गया तब तो हम मार्कंडेय कुंड पहुंच पाएंगे। इसके अलावा वहां पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मार्कंडेय कुंड यहाँ से आगे जंगल में होकर जाना पड़ता है और जंगल में कोई भी ऐसे लैंडमार्क्स नहीं होते हैं जिसे देखकर आप सीधे मार्कंडेय कुंड पहुंच जाओ। यहाँ पहुंचकर हमारी मुलाकात गोविंदा से हुई, जिनका एक परिवार ये है और एक और परिवार आगे रहता है। इनकी मदद से हम आगे के रास्ते पे बढ़ चले, जो जंगल से होता हुआ मार्कंडेय कुंड जाता है। इनकी मदद से तो हम बहुत ही जल्द पहुंच गए थे, क्योंकि इनको सारे रास्ते पता थे और ये बहुत ही तेज़ी से चलते हुए हमें मार्कंडेय कुंड तक ले गए थे। जंगल पहुंचने के बाद हमें इस बात का एहसास हो गया था कि जानकार लोगों ने सही बताया था, बिना मदद के मार्कंडेय कुंड तक पहुंचना असंभव है। जंगल में कोई रास्ता तो था नहीं, सिर्फ कुछ पगडंडियाँ थी, कभी धूमिल होती कभी दिखाई देती, और आगे जाके झाड़ियाँ पेड़, इन्हीं के बीच में से होता हुआ रास्ता मार्कंडेय कुंड जाता है। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे दीपक दा का, गोविंद दा का, जिनकी मदद से हम मार्कंडेय कुंड पहुँच पाए। ये देखिए, यहाँ पर ये वो जगह है, एक लैंडमार्क है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में से कोला नदी दिखाई देती है। बस यहीं से हमको राइट टर्न करना होता है। राइट टर्न करने के बाद थोड़ा सा ही आगे जाने पर आपको दर्शन हो जाएंगे मार्कंडेय कुंड के। आखिरकार हम मार्कंडेय कुंड पहुंच ही गए, जहाँ पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर हमको बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, एक अलग सी एनर्जी मिली हमको। हैरत की बात यह है कि इस कुंड में पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और ये कुंड कैसे बना होगा इसका अंदाज़ा हम आज तक नहीं लगा पाए। देखने पर तो ये लगता है कि किसी ने इसको अपने हाथों से बनाया है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि ये कुंड कैसे बना होगा, क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। ये उनकी तपोस्थली है और इसकी पवित्रता यहाँ पहुँचने के बाद आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। सामने एक गुफा भी बनी है, इसकी भी एक अलग कहानी है, एक कथा है इसके बारे में। ये गुफा भी ऐसे ही नहीं बन गई। आप यहाँ पहुँच के देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इतनी बड़ी पर्वतशिला बीच में से फटी हुई इस तरह से लगती है जैसे किसी का आश्रय हो यहाँ पर। और इतनी बड़ी शिला के बीच में इतना बड़ा ये कुंड कैसे बन गया, बहुत ही अचरज में डालने वाली चीज़ें हैं ये। लेकिन हमारा इतिहास जो हमें पता ही नहीं है, सैकड़ों हज़ारों लाखों वर्षों का जो है सनातन धर्म का, उसके आगे तो हमारी नॉलेज बिल्कुल शून्य प्रतीत होती है। बस यहाँ पहुँचकर बहुत ही मज़ा आया, बहुत आनंदित हुए। यहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन हमने प्रयास किया, अथक मेहनत करी। हमारी गाड़ी भी ख़राब हुई, बहुत सारी समस्याएं हमें आई, लेकिन ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हम यहाँ तक पहुँच गए।